चलिए आज की क्लास में बुआ हम लोगों को पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो वह देखिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने से पहले आपको हमने बताया है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी देखिए अक्षीय स्थिति में हुआ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकाले थे, यानी जी जहां पे हमारा क्या था द्विध्रुव था उसी के सामने क्या था हुआ हमारा वैद्युत क्षेत्र P मान लिए थे और उसी पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले। इसमें क्या है होगा कि द्विध्रुव के अपोजिट मतलब डायरेक्शन में होगा, ऊपर या नीचे आपको क्या करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए होगा यहाँ पे क्या है कि हमने ए भी एक द्विध्रुव बना दिया। क्या बना दिया होगा, ये भी एक द्विध्रुव जिसकी लंबाई होगा आपको पता है क्या लेते हैं पूरा द्विध्रुव की लंबाई बोलिए 2a। पिछले क्लास में भी हम आपको बताए हुए हैं कि द्विध्रुव की लंबाई क्या होता है होगा 2a और इसका मध्य बिंदु क्या है होगा O है। तो O है अगर बीच का पॉइंट पर पूरा लंबाई क्या है हमारा होगा 2l है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा L और ये भी हो जाएगा AB। कोई दिक्कत नहीं ना, यानी A से O तक का दूरी क्या हो जाएगा वो हमारा L और O से B तक का दूरी भी हमारा हो जाएगा L। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए इतना हो गया, और आपको पता है O से कितना दूरी पर बिंदु P रखते हैं, तो R दूरी पर बिंदु P, यानी इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी हुआ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा हमारा R हो जाएगा। क्या लिख दिए, R लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं ना, इतना समझ गया। अब इस पर क्या करना होगा, हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ से R दूरी पर बिंदु P है जिस पर हम लोग क्या करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होगा, हम आपको फॉर्मूला एक कराए हैं E = 1/4π epsilon Q/r²। यानी दूरी r का है, यहाँ दूरी है तो दूरी का स्क्वायर कर देते हैं, वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हुआ अगर हम आपसे पूछे कि देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि Q से क्या तक के विद्युत क्षेत्र P तक का दूरी अगर हमको निकालने के लिए कहेगा, अगर एक चीज बताइए यहाँ पे -q आवेश से यहाँ P तक का डिस्टेंस पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है कि नहीं, यहाँ जो हमारा क्या होगा कर्ण यानी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करते हैं रूट अंडर लंब का स्क्वायर है, जो क्या करते हैं आधार का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, बेस का स्क्वायर करते हैं ना। सेम चीज को अगर हम लोगों को यहाँ से निकालना होगा AP, तो अगर AP निकालेंगे एक चीज बताइए हम लोगों को AP की अगर डिस्टेंस पता करना है तो क्या करेंगे रूट अंडर क्या होता होगा लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, तो लंब है r का स्क्वायर है जो क्या हो जाएगा बोलिए L का स्क्वायर, यानी -q आवेश से P की दूरी क्या हो जाएगी बोलिए, तो होगा AP = रूट अंडर r स्क्वायर जो L स्क्वायर। यदि हमको इस वाले का निकालना होगा यानी B से P तक का दूरी, तो इसमें भी क्या होगा लंब है r है और आधार क्या L, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा बोलिए रूट अंडर क्या आएगा बोलिए r² जो L स्क्वायर, और इसमें भी हो जाएगा इसका वैल्यू रूट अंडर r² जो L स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इतना समझ गए, ये तो एकदम बेसिक चीज है हुआ। और एक और चीज देखिए यहाँ पे हुआ कि यहाँ पे क्या है BP जो है AB के बराबर, सॉरी AP के बराबर है, AP बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग BP। यह बात भी आप लोग समझ गए, इसमें तो दिक्कत नहीं है, बस इतना समझ गए तो समझ लीजिए, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से इसका निपटारा कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको एकदम आसान भाषा में, आपको आसान मेथड से इसको बनाकर आपको दिखाएंगे। ठीक है, और यह आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग भी इसको अच्छे से पढ़िएगा ताकि आने वाले एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसका सही से आंसर दे पाए। ठीक है, चलिए तो वो अगर लिखना होगा माना AB एक द्विध्रुव है जिसकी लंबाई क्या है 2l है, जिसका मध्य बिंदु O है, O से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर बिंदु P है जिस पर हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालनी है E ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए इतना समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए होगा अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोगों को जो निकालना है वह क्या वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो उसको निकालेंगे। सबसे पहले हुआ हम लोग Q + Q आवेश और -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और दोनों का तीव्रता निकाल कर जोड़ देंगे, जो हमारा वैल्यू आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा पूरा बोलिए तो
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक और चीज को समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखे हुए cos थीटा इस स्थिति में, इसलिए यहाँ पे लिख दिया होगा E1 cos थीटा है, और जो दूसरा निकालेंगे उसके लिए E2 cos थीटा। और cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर b बटा h। क्या होगा? b बटा h। तो बताइए तो b क्या है हमारा? अगर इस ट्रायंगल को ले ले तो b क्या आ जाएगा बोलिए तो? l। और h हाइपोटेनस का कर्व क्या आ जाएगा? रूट अंडर r स्क्वायर जोड़ l स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं रूट अंडर r स्क्वायर जोड़ l स्क्वायर। याद रखिएगा cos थीटा का जब वैल्यू आगे आएगा तो cos थीटा के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे? l स्क्वायर सॉरी l बटा रूट अंडर r स्क्वायर जोड़ l स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रश्न b बटा h है, b का वैल्यू और h का वैल्यू रख देंगे और वहां से cos थीटा को हम लोग हटा देंगे, क्योंकि आगे चल के फार्मूला में हमें cos थीटा का जरूरत नहीं पड़ने वाला है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इतना समझ गए। इस चीज को अगर अच्छे से समझ गए होइएगा तो समझ लीजिए कि आगे का और आसान से आप इसको बना पाएंगे। बस इसमें क्या है कि थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन उसके लिए हड़बड़ाना नहीं है, बस एक एक स्टेप ढंग से समझते चलिए, आगे चलकर क्या हो जाएगा इस सबको बना पाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बुआ प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। किसके कारण हुआ? प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ पे लिख देंगे E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, देखिए चार्ज क्या हुआ? Q है तो Q बटा दूरी r स्क्वायर। तो r के जगह पर हुआ इसका दूरी क्या लिखेंगे? dp, और dp का वैल्यू है रूट अंडर r स्क्वायर जोड़ l स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे dp का स्क्वायर, और यहाँ पे dp का अगर वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए? तो E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बटा रूट अंडर r स्क्वायर जोड़ l स्क्वायर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इतना समझ गए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा होगा? दूसरे के लिए निकालेंगे, अगर माइनस क्यू आवेश के लिए निकालेंगे तो माइनस क्यू आवेश के लिए जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, और उसके नीचे लिखेंगे वो इनटू q बाय r रूट अंडर r स्क्वायर जो l स्क्वायर, सेम चीज लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे E2 इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलिए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बटा AP का स्क्वायर। किस चीज का हुआ? AP का, और AP का वैल्यू हमारे पास क्या है बोलिए तो? A से P तक का वैल्यू क्या है? डिस्टेंस क्या है? रूट अंडर r स्क्वायर जो l स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे होगा E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बटा रूट अंडर r स्क्वायर जो l स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इतना तो सारे लोग समझ के होइएगा, इसमें दिक्कत नहीं है किसी को। वो सिंपल चीज होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर आपको तो पहले बताइए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू q बाय r स्क्वायर, और यहाँ r क्या हुआ? r क्या हुआ? उस आवेश से वैद्युत क्षेत्र की P की बीच की दूरी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करें? उसकी दूरी को क्या कर दिए? जो वैल्यू है वहां पे रख दे रहे हैं और यही चीज को कर दिए। ठीक, इतना तो समझ गए ना? चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोगों को निकालना है बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो जब इस पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? E1 cos थीटा जो E2 cos थीटा इसलिए निरक्षीय स्थिति में, इसलिए क्या लिख दिया यहाँ पे? cos थीटा लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए तो E1 cos थीटा जो E2 cos थीटा। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे? वो इन सब का वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ इस चीज को देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे हुआ, इसको ध्यान से समझिएगा कि देखिए E1 cos थीटा जो E2 cos थीटा, E1 का और E2 का वैल्यू बोलिए तो E इक्वल टू हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बोलिए q बाय रूट अंडर r स्क्वायर जो l स्क्वायर। ठीक है, का स्क्वायर, और साथ में लिखेंगे cos थीटा। ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे हुआ? प्लस यहाँ इनटू जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। ठीक, इसके बाद लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बटा रूट अंडर r स्क्वायर जो l स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर इनटू cos थीटा।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे होगा कि इसको क्या करेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट को क्या कर लेंगे कॉमन खींच लेंगे, क्या निकाल लेंगे होगा कॉमन खींच लेंगे। अब इक्वल टू लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। अब बटा देखो रूट अंडर आर स्क्वायर है जो एल स्क्वायर है, तो वह जब भी इसका स्क्वायर करेंगे यानी रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बच जाएगा क्या सीधा आर स्क्वायर जो एल स्क्वायर बच जाएगा, तो इसको लिखेंगे आर स्क्वायर जो एल स्क्वायर, समझ गए। चलिए उसके बाद क्या करेंगे होगा फिर इनटू cos थीटा, फिर सेम चीज यहाँ पे करेंगे तो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू देखिए इसका भी स्क्वायर हटेगा, सॉरी इसका भी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो जाएगा q बटा आर स्क्वायर जो एल स्क्वायर इनटू cos थीटा। अब यहाँ से क्या करेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय आर स्क्वायर को एल स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो वह जब कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू q बटा आर स्क्वायर जो एल स्क्वायर इनटू देखिए cos थीटा प्लस cos थीटा का जाएगा वो यहाँ पे प्लस का साइन होगा, ठीक है। ओके दूसरे कलर से लिख देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे cos थीटा प्लस cos थीटा मिलेगा 2 cos थीटा, इतना समझ गए। अब एक और चीज को हम बताए थे अभी आपको cos थीटा बराबर b बटा h होता है, तो b के जगह पे हमने लिख दिया l और h के जगह पे रूट अंडर r स्क्वायर जो l स्क्वायर है लिख दिए, तो यहाँ पे cos थीटा हटाकर हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा होगा इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू q बटा आर स्क्वायर जो एल स्क्वायर इनटू 2 इनटू एल बाय रूट अंडर आर स्क्वायर जो एल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे होगा इसका भी रूट हटा देंगे, तो याद रखिएगा जब रूट हटेगा तो उसका घात 1/2 हो जाता है, जैसे रूट अंडर x लिखे हैं तो इसका लिखेंगे x टू द पावर 1/2, कोई दिक्कत है ना, यानी उसका पावर का हो जाएगा आधा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका 1 लिखेंगे 1/2, यानी रूट हटेगा तो उसका पावर में क्या 1/2 कर देते हैं, ठीक। लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे होगा इसको लिखेंगे हम लोग ऐसे e इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू q बटा आर स्क्वायर जो एल स्क्वायर इनटू हो जाएगा 2l बटा देखिए इसको लिखेंगे आर स्क्वायर जो एल स्क्वायर का पावर 1/2। अब यहाँ इसका क्वेश्चन का पावर 1, अब इसको आपस में क्या करेंगे गुना कर देंगे तो पावर जुड़ता है, तो एक और फार्मूला होता है एक का पावर m, बिना यदि एक का पावर n हो जाएगा एक का पावर m प्लस n, ये सब हुआ 20 गणित में पढ़ेंगे। इसी तरह से इसके पावर को जोड़ देंगे तो 1/2 जोड़ 1 करेंगे तो 3/2 होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे e इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू q बटा q इनटू 2 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे होगा आर स्क्वायर जो एल स्क्वायर का पावर 3/2, जैसे कि वो इसके पावर को जोड़ोगे तो देखो 1 प्लस 1/2 और इसका एलसीएम देंगे तो 3, सो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1/2 यानी 3/2। सेम चीज इसके पावर को जोड़कर यहाँ पे क्या कर दिया पावर, कोई दिक्कत नहीं ना, इतना तो समझ रहे हो, बिल्कुल आसान है। बस इस चीज को आप ध्यान से एकाग्रता से इस चीज को एक एक स्टेप को देखेंगे सारी चीज समझ आ जाएगा कि हमने कब इसमें क्या किया, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से फिर से एक बार आपको पुनः यहाँ तक पहले समझा देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग आंसर तक आपको पहुंच गए हैं, बस थोड़ा सा इसमें और है उसको कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बुआ हम लोग क्या किए कि सबसे पहले बुआ क्या किए बुआ एक वैद्य द्विध्रुव बनाए, निरक्षीय स्थिति में बिंदु क्या लिए पी लिए, और उसके जब पी लिए तो पी क्या होगा वो से r दूरी पर है, यहाँ पे r दूरी पर लिख दिए। उसके बाद एक हमारा ट्रायंगल बना, ट्रायंगल के हिसाब से देखिए तो या l है या r है, तो वही कर्व निकालना था तो रूट अंडर r स्क्वायर जो एल स्क्वायर कर दिए। सेम चीज इसमें भी किए, तो उससे क्या होगा वो माइनस q से p तक का दूरी निकल गया। यहाँ पर भी क्या किए कि प्लस q से p तक का दूरी निकालिए, दोनों का डिस्टेंस ले लिए। देखिए यहाँ पे ap इक्वल टू लिखोगे ना, ap इक्वल टू उसी तरह से bp इक्वल टू भी हो जाएगा, सेम चीज है क्योंकि दोनों साइड सबका वैल्यू सेम है। चलिए उसके बाद क्या कि वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू है 1/4 एप्सिलॉन नॉट बटा q बटा
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बटा r स्क्वायर। r की जगह पे vp का स्क्वायर कर दिए, एक जगह fp का स्क्वायर कर, दोनों का वैल्यू डाले, समीकरण फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड ले लिया। समीकरण हमारा फर्स्ट था और इसको क्या कर लिया हमने, समीकरण सेकंड ले लिया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए उसके बाद हम क्या किए, यहाँ पे देखिए कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दिए और इसमें cos थीटा था तो cos थीटा को क्या कर लिए, कॉमन निकाल लिए, इधर 2 cos थीटा हो गया, बाकी सबको एक साथ लिख दिए, इतना तो समझ गए। उसके बाद क्या किया, cos थीटा का वैल्यू भी हम आपको पहले बताए थे, cos थीटा बराबर b बटा x, यहाँ पे क्या लिख दिया b बटा x, ठीक है, समझ गए। चलिए उसके बाद क्या किया, cos थीटा का वैल्यू डाले, इसमें गुना कर दिया और यहाँ पे रूट था, रूट हटा के घात क्या हो जाएगा 1/2 लिखिए, ठीक। चलिए उसके बाद अब क्या करेंगे, होगा यहाँ तक, उसके जब इसके नीचे को आपस में कहीं गुना किए तो पावर जुड़ता है गुना में, तो इसका घात 1 और इसका घात क्या होगा 1/2, तो हो जाएगा सीधा हो जाएगा 3/2, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ तक कर दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वो लिखेंगे यदि l का वैल्यू क्या हो, r से बहुत छोटा हो, यदि लिखेंगे यहाँ पे यदि r स्क्वायर क्या हो, बहुत टाइम्स क्या हो, बड़ा हो किससे, एल स्क्वायर से, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो जब 0 होगा तो इसको लिख देंगे ऐसे इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q इनटू 2l बटा, देखिए r स्क्वायर है, इसका वैल्यू हो गया 0 तो सीधा 0 हो गया, तो r है इसका मान हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पे क्या होगा कि देखो स्क्वायर यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यानी r का घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे लिख देंगे e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q इनटू 2l बटा r3, कोई दिक्कत नहीं ना। अब होगा जी एक और चीज आप बताएंगे हमको, आपको हम कल भी बताए थे और वैद्युत आघूर्ण में भी बताए थे, जब पढ़ाए थे आपको p इक्वल टू होता है हमारा q इनटू 2l, यह आपको हर जगह मिलने वाला है, इसलिए इस फॉर्मूला को आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हुआ q इनटू 2l के जगह पे क्या रख देंगे, हुआ q इनटू 2l के जगह पे क्या लिख देंगे, हुआ p रख देंगे, क्या रख देंगे p, तो हमारा फॉर्मूला जो मेन फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा हुआ e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p बटा r3। चलिए यह हमारा हो गया फॉर्मूला, ठीक है। इस चीज को आप क्या करेंगे, अपने कॉपी में 5 टाइम्स 5 बार बनाइएगा, ठीक है, कितने बार, 5 बार, और इसको हुआ अच्छे से बनाकर अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। अपना एक नोट्स भी तैयार करिएगा, आप लोग जो भी पढ़ाए हैं हम आप लोगों को उस सारे का एक नोट्स बनाइए, एक अच्छा सा कॉपी लेकर जिसमें हर एक क्वेश्चन हो, और एग्जाम तक क्या करिएगा उसको याद करिए, पढ़िए, समझिए, ठीक है कि नहीं। और उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी हम आपके लिए वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जाए और आप अपना पढ़ाई अच्छे से कर सके, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।